तो कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अभी लास्ट जुलाई का महीना चल रहा है और धान की रोपाई चल भी रही है और बहुत से किसान धान की रोपाई कर भी चुके हैं। तो खास करके जो भी नए किसान रहते हैं, जैसे धान की रोपाई कर रहे हैं, तो धान की रोपाई के पहले कुछ खाद डालते हैं, जैसे हरी खाद हो गई, देसी खाद हो गई, या डीएपी हो गया, या आपका जो भी अन्य खाद जो भी किसान को अच्छा लगता है कि हम कौन कौन सी खाद डालें। जैसे किसान का बजट रहता है, कम पैसे है, अगर कम पैसे रहता है तो देसी खाद डाल के नॉर्मली धान की रोपाई कर देता है। उसके पास ज़्यादा अच्छे पैसे है तो पहले हरी खाद की बुआई करता है, उसके बाद फिर देसी खादों का अच्छे से छिड़काव करके, उसके बाद डीएपी का छिड़काव करके तब धान की रोपाई करता है। तो अलग अलग किसान रहते हैं और अलग अलग विधियों से खेती करते हैं, लेकिन कुछ किसान लगभग 40 से 50% किसान धान की रोपाई के बाद जब पहली खाद डालते हैं तो अक्सर करके यह गलतियां करते हैं कि अगर हम जैसे धान की रोपाई किए तो जैसे लास्ट जून से धान की रोपाई चालू हो जाती है, 20 से 25 जून तक धान की रोपाई स्टार्ट हो जाती है और लास्ट जुलाई से लेकर अगस्त तक रोपाई होती है। तो कुछ किसान जिनका जैसे लेट हो जाता है धान की फसल, तो वो क्या सोचते हैं कि हमने धान की रोपाई की और लगभग 2-3 दिन बाद ही हम धान में अपना खाद डाल दें। जैसे वो सोचते हैं कि जहाँ पे हमने 2 किलो प्रति बिस्वा के हिसाब से अगर हम धान की रोपाई के 10 दिन बाद जो खाद डालेंगे, वो हम उसकी क्वांटिटी कम करके, उसकी मात्रा कम करके लगभग 700 से 800 ग्राम या 1 केजी प्रति बिस्वा के हिसाब से हम पहले 3-4 दिन बाद डाल दें धान की रोपाई के बाद। और उसके बाद और खाद के यूरिया के साथ जिंक, सल्फर या सुपर जो भी कुछ है 3-4 दिन बाद डालते हैं। और उनको लगता है कि फिर हम जैसे हमारा 12 से 15 दिन की फसल होगी उसके बाद हम फिर दोबारा खाद डाल देंगे, इससे हमारी जो धान की नर्सरी जल्दी ग्रोथ करेगी। फटाफट अन्य जो किसान है जो उनसे 10 दिन 15 दिन पहले रोपाई की है उनके मुकाबले बराबर आ जाएगी। बट मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां जैसे होती हैं जो किसान धान की रोपाई के 2-3 दिन बाद ही डाल देते हैं। पहली गलतियां क्या रहता है कि जैसे किसान को लगता है कि हम 2-3 दिन बाद, जैसे रोपाई के 2 दिन बाद ही हम डालेंगे, लेकिन आपको एक अच्छे से प्रैक्टिकल के रूप में बता रहा हूँ। जैसे क्या रहता है कि हम लोग धान की जब नर्सरी लगाते हैं तो सबसे बड़ा महत्व क्या रहता है कि धान की नर्सरी अगर आप लगा रहे हैं तो पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि आपने खुद भी देखा है, धान की नर्सरी लगाने के लगभग 5 से 6 दिन 7 दिन तो हमारा पेड़ जैसे ही धान की नर्सरी खेत से रोपाई हुई रहती है, सेम टू सेम वैसे ही रहता है, ना उसमें कुछ बदलाव आते हैं ना कुछ होता है। और जब देखते हैं आपने थोड़ा बहुत आपका पौधा हरा भरा हो रहा है, तो उसमें मेन रोल यही रहता है कि जब आपकी धान की नर्सरी जो हमने धान की नर्सरी खेत से उखाड़ के लगाई है, उसकी जो जड़ें रहती है वही एकदम सेम टू सेम जमीन में पड़ी रहती है। लगभग 5 से 6 दिन वही जड़ें जमीन में पड़ी रहती हैं। जब उसमें नई रूट 6-7 दिन बाद जब नई रूट निकलती हैं, तब जाके आपका धान का पौधा अच्छे से खड़ा होता है, अच्छे से मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है। आप देखेंगे तो पौधा थोड़ा मजबूत दिखने लगता है। लेकिन जब आप 2 से 3 दिन बाद ही, जब धान की रोपाई के बाद जो आप खाद डालेंगे, जब उसमें धान की रोपाई के मतलब नर्सरी के वाला ही पुरानी जड़ें रहेंगी, तो आप अगर जो भी क्वांटिटी में आप 500 ग्राम के जी या फिर 500 ग्राम ले रहे हैं या 1 केजी ले रहे हैं आप मात्रा धान में लगाने के लिए, वो आपका खाद वेस्ट जाएगा। क्योंकि जब उसमें नई जड़ें नहीं निकली रहेंगी, आपका खाद डाला हुआ, जिंक डाला हुआ पोषक तो किसको मतलब कौन सी जड़ें एब्जॉर्ब करेंगी। जबकि आपका 2 से 3 दिन जो आपका नर्सरी आपने लगाया, जब वो जड़ें अभी तक जमीन में पकड़ी नहीं है, नई रूट निकली नहीं है, तो आप जड़ों में किसे पोषक तत्व दे रहे हैं? आप मिट्टी को दे रहे हैं। और दूसरा क्या रहता है कि ये सब मतलब खादें जो है तुरंत लगने वाली है, डीएपी या हरी खाद या देसी खाद, ये बाद में जाके जड़ों में यही खाद लगती है। बट आप जो यूरिया दे रहे हैं, सल्फर दे रहे हैं, मैग्नीशियम दे रहे हैं, ये सभी तुरंत लगने वाली खादें हैं। तो आप ये इन बातों का जरूर ध्यान दीजिए कि हम लोग अगर धान की नर्सरी लगा रहे हैं तो 2 दिन 3 दिन या 4 दिन पहले जो किसान जल्दीबाजी में सोच रहे हैं कि हमारा पिछले जो पहले किसान ने रोपाई की उनके अकॉर्डिंग बराबर करने के लिए आप ऐसी गलती ना करें कि 2-3 दिन बाद ही आप खाद का छिड़काव करें, जिससे आपकी वो जड़ें ना नहीं निकले रहेंगी, तो आपका खाद डालना वेस्ट जाएगा, आपका पैसा वेस्ट जाता है और आपको लगता है हमने ढेर सारी खादें डाली जो हमारी अच्छी धान की नर्सरी के बाद हमारी धान की फसल अच्छी ग्रो करेगी। और बाद में जब आप 12 से 15 दिन या 10 दिन बाद आप वही दूसरी खाद डालते हैं जो अच्छी मात्रा में आप 1 किलो या 2 किलो या 2.5 किलो के बिस्वा के हिसाब से आप सुपर, फास्फोरस, सल्फर जो भी आप मिक्स करके उसमें डालें, वो खाद आपकी
प्रॉपर अच्छे से काम करेगी, क्योंकि 7 से 8 दिन बाद आपके धान देखेंगे आप पूरा वो प्रॉपर अपनी ताकत पे खड़ी हो जाती है। आपके धान नए-नए रूट निकलते हैं, इसी वजह से वो जड़ें नई-नई ज़मीन के अंदर रूट बढ़ती हैं, तब जाके पौधों को पोषक तत्व जो हमारी ज़मीन में रहती है वो मिलता है, तब जाके अच्छे से ग्रो करती है। बाकी दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और आप ये गलती ना करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन किसान दोस्तों के पास शेयर करें जो धान की नर्सरी भी लगा चुके हैं और ये गलतियाँ खास करके कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।